नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं 3 कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जो तीनों कंपनी में एक बहुत बड़ा अपडेट है और मुझे लगता है इस अपडेट के कारण कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा धमाका परफॉर्मेंस होने वाला है। तो वो कौन-सा वो अपडेट है एंड कौन-सा वो न्यूज़ है, जिसके चलते कंपनी के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में एक धमाका परफॉर्मेंस हो सकता है, सब कुछ मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को विज़िट नहीं किया और फर्स्ट टाइम विज़िट किया है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फर्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है एनएमडीसी। तो बेसिकली आप सभी जानते हैं एनएमडीसी जो है वो बेसिकली एक माइनिंग कंपनी है। तो माइनिंग कंपनी के हिसाब से देखा तो इंडिया में अ, सबसे बड़े माइनिंग कंपनी है कोल इंडिया। उसके बाद जो सेकंड सरकारी कंपनी है वो है एनएमडीसी। तो एनएमडीसी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है और इस अपडेट कंपनी ने पिछले दिनों में ही पब्लिश किया था और कंपनी बता रहा है जो अभी जो प्रोडक्शन होगा तो उसके ऊपर वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेने वाले हैं। तो चलो एक बार मैं उस डेटा को मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ अपडेट दिया गया है। एनएमडीसी रेजेस आयरन और प्राइसेस रुपीस कितना 400 पर टन, मतलब 400 रुपया पर टन में एक्स्ट्रा लेने वाला है, वो भी किसके ऊपर, आयरन ऑरी के ऊपर। और आप सभी जानते हैं आयरन ऑरी कितना डिमांडेबल है, क्योंकि स्टील बनाने के लिए आयरन ऑरी का जरूरत पड़ता है। तो वही प्रोडक्ट का जो डिमांड है उस डिमांड के ऊपर कंपनी ने एक बहुत शानदार अनाउंसमेंट कर दिया, जिसके चलते कंपनी का प्रोडक्ट का तो डिमांड कम नहीं होगा, डिमांड तो और भी ज़्यादा है। तो जो प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा है तो वहाँ पे चार्जेस ज़्यादा लेने में कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए कंपनी ने क्या किया, 400 रुपीज़ पर टन में आपको बढ़ा दिया। तो आप कहेंगे सर टन में पर 400 रुपीज़ इसमें कंपनी का कितना फ़ायदा होगा? तो कंपनी लाखों करोड़ का टन प्रोडक्ट आयरन और जो है वो प्रोडक्शन करते हैं और बेचते भी हैं। तो उसका सीधा-सीधा 400 तो मुझे तो बहुत ज़्यादा लगा। अगर 40 भी करता तो भी कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता फाइनेंशियल डिटेल्स में। आप खुद ही देख सकते हैं रेवेन्यूज़ बहुत शानदार ट्रेंडिंग में है और प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए कितना शानदार तरीके से ग्रोथ होकर प्रॉफिट आज हाईएस्टली देखने को मिला। जब कंपनी का रेवेन्यूज़ हाईएस्ट है, कंपनी का प्रॉफिट हाईएस्ट है, तो वहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस देखने को मिल जाएगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर 2 चीज़ों को आपको समझना होगा। पहली बात पहली बात जो है कंपनीज़ के ऊपर जो ग्रोथ है, अगर इस ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो कंपनीज़ के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स आपको देखना होगा। तो देखिए, कंपनीज़ के ऊपर जब लगातार एक जर्नी हो रहा था, तब देखिए पहले भी क्या हुआ, कंपनी कंटिन्यूअसली को एक जर्नी किया, होल्ड किया और फाइनली उस लेवल को जब ब्रेक किया तो एक बड़ा धमाका हुआ। उसी तरीके से सेकंड टाइम फिर से देखिए करेक्शन हुआ, फिर से उसको ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद कंपनी स्टेबल हो नहीं पाया, कंपनी नीचे भी आ गया। क्योंकि इलेक्शन के दिन के रिजल्ट में कंपनी के ऊपर बड़ा फॉल हुआ था और इसी कारण के बेसिस में कंपनी नीचे आए। तो नीचे जो आया वो कहाँ तक आया? जो इसका स्ट्रांगली यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल था, 200 के आसपास जो सपोर्ट लेवल था वही लेवल तक कंपनी आया था। अभी कंपनी यहाँ पे क्या करेगा? धीरे-धीरे करके ऊपर जाएगा और ऊपर वो कहाँ जाएगा? मैं पहले भी आपको मेंशन किया, जिस तरीके से यहाँ पे कंपनी यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट कर रहा था, कंपनी यहाँ पे ऊपर जाने का चांसेस है और 284 लेवल तक जाने का चांसेस है। मतलब कंपनी शानदार तरीके से एक अपटर्न यहाँ पे दिखाने वाला है। तो जो एंट्री पॉइंट्स बना जहाँ से कंपनी का सपोर्ट लेवल मिला, वहाँ से अगर मैं पीक लेवल तक देखूँ तो 37% के आसपास जर्नी होने का चांसेस है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे जर्नी होने का चांसेस है, जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे होने वाले हैं। तो जो डेटा है, उस डेटा के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक शानदार ट्रेंडिंग देखने को मिलेगा। तो शानदार ट्रेंडिंग के बेसिस में कंपनी यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के ऊपर अभी क्या किया जाए, उसके लिए बता दूँ कंपनी यहाँ पे एक शानदार तरीके से दूसरा एक पैटर्न्स बनाने वाला है। तो जो लोग यहाँ पे इस ट्रेड को नहीं पकड़ पाए, इस ट्रेड को नहीं समझ पाए, तो उसके लिए मैं ज़रूर कहूँगा, यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पे एक पैटर्न जो बनने जा रहा है वो एक स्ट्रांगली पैटर्न है। वो कुछ इस तरीके से कब बनने जा रहा है, उसके बाद अगर हैंडल बटन क्रिएट करे तो एक बड़ा मूव आने का चांसेस है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लेने से पहले सबसे पहले कंपनी का वैल्यूएशन देखना पड़ेगा, एकदम सस्ता है। तो कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ता है और उसके साथ-साथ इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड कर चुके हैं। एफएस के पास भी होल्डिंग ज़बरदस्त है और डीएस के पास तो 5 साढ़े 5% से सीधा-सीधा 12% कर दिया। मतलब दुगना से भी ज़्यादा कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। जब कंपनी के ऊपर इस तरीके से कुछ सिनेरियो देखने को मिले, तो हमें से एक पॉजिटिव व्यू देखने को मिल जाता है। तो एनएमडीसी के ऊपर आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। तो सबसे पहले मैं चार्ट के ऊपर जाना चाहूँगा, क्योंकि जितने दिनों से मैं इस कंपनी के ऊपर काम कर रहा हूँ, जब मुझे एक पैटर्न्स मिला, उसके अगेंस्ट में मुझे जो ट्रेड मिला, वो ट्रेड बहुत दिनों पहले मिला। क्योंकि ध्यान से देखना, मैं ट्रेड आपके सामने सीधा-सीधा मार्किंग करके दिखाऊँगा। क्योंकि देखिए,
कंपनी के ऊपर अगर सिंपल अगर चार्ट को देखेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो पहले देखिए एक रेंज दिखा, वो रेंज का मतलब क्या है? 1, 2, 3, 4, 4 के 4 बाइंग कैंडल मिले। तो जब इस तरीके से बाइंग कैंडल मिलता है, तो मैं हमेशा उसको मार्किंग कर लेता हूँ। अगर वो मार्किंग अगर 20% के ऊपर हुआ, तो एक बार यहाँ पे देख लेता हूँ, कितना परसेंटेज के ऊपर है? 40% के ऊपर। मुझे चाहिए था 20% के ऊपर, यहाँ पे मिल चुके हैं 41% का लेंथ। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजीज में मैं काम कैसे करता हूँ? जब भी यहाँ पे नीचे आकर इस सपोर्ट लेवल को, जहाँ से स्टार्टिंग हुआ, उस लेवल को टच करके एंटी बने, तो वहाँ से मेरा एंटी बनेगा और इस पीक लेवल में मेरा टारगेट बनेगा। तो फाइनली कब एंटी बना? तो देखिए एटलीस्ट 2 साल के, 1.5 साल के बाद कंपनी फाइनली यहाँ पे एंटी मिला, और वो भी 2023 के मार्च के मंथ में। और आज 1 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, कंपनी आज भी कहाँ पे है? देखिए ऑलमोस्ट टारगेट के नज़दीक गया था, फिर से करेक्शन हो गया। मतलब टारगेट मिलने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो कितने दिन हुआ जब से एंट्री पॉइंट मिला, तब से लेकर आज तक ऑलमोस्ट 24% का रिटर्न मिला, और 566 डेज हो चुके हैं। मतलब ऑलमोस्ट कंपनी 1.5 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो मुझे लगता है इस टारगेट पाने में शायद 2 साल लग सकते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर 2 साल भी लगे तो भी 40% का रिटर्न का मतलब होते हैं एवरेजली ईयरली 20% का रिटर्न। तो मेरे लिए तो ये काफ़ी है। बाकी आपके लिए क्या है ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि लोगों के मन में जब से एफएनओ के ऊपर फोकस हुआ है ना, तो लोगों के मन में यही लगता है कि हर दिन मुझे 20-30% का रिटर्न चाहिए। ऐसे हर कोई रिटर्न कमा नहीं सकते। अगर रिटर्न ऐसा मिलता तो वॉरेन बफेट जी तो पहले ही जो अमीर थे, तो उससे कई गुना ज़्यादा अमीर हो जाते। तो उन्होंने खुद कहा कि अगर आपको मार्केट से 15-20% के ऊपर भी प्रॉफिट मिला ना, तो भी आप करोड़पति बन सकते हैं। तो वो देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इंटरडे करके अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, तो आप स्विंग ट्रेडिंग करिए, तो वो अलग बात है। आपका अगर नॉलेज है, आपके हिसाब से काम करिए। अगर आप बिगिनर हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल के माध्यम से सीखिए। तो कंपनीज़ के ऊपर मेरे व्यू पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि कंपनी के देखिए इस हालत ख़राब टाइम में भी, जब इकोनॉमिकली क्राइसिस है, सॉरी मतलब केमिकल सेक्टर में इकोनॉमिकली जो क्राइसिस है, उस टाइम में भी इस कंपनी ने क्या किया? सेल्स को स्ट्रांगली ग्रोथ किया। उसी अकॉर्डिंग कंपनी प्रॉफिट को भी हाईएस्टली ग्रोथ किया। तो जब रेवेन्यूज़ ग्रोथ इतना शानदार हुआ, प्रॉफिट ग्रोथ भी इतना शानदार हुआ, तो वो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से यहाँ पे जर्नी देखने को मिला, जो जर्नी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी रहेगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, उसके अकॉर्डिंग मैं पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ। मुझे लगता है थोड़ा-सा टाइम लगेगा बाकी टारगेट को अचीव करने में। तो आपके क्या व्यू है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एल-एन-टी टेक्नोलॉजीज़ सर्विसेज़ लिमिटेड। तो एल-एन-टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज़ लिमिटेड बेसिकली एलटीटीएस नाम से हम लोग जानते हैं, जो एल-एन-टी ग्रुप की एक आईटी सेक्टर कंपनी है। तो आईटी इंडस्ट्रीज में बहुत सारी कंपनी आपको देखने को मिल जाएगा। उनमें से एलटीटीएस भी एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर हर किसी का फोकस है, हर किसी का नज़र है। तो एलटीटीएस के ऊपर मैं 2 चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली बात क्या है, कंपनीज़ के ऊपर जब मुझे एक पैटर्न्स दिखा तो उसके अगेंस्ट में मैं तैयार हो चुका हूँ उसको एंट्री लेने के लिए। क्योंकि देखिए कंपनीज़ के ऊपर आईटी सेक्टर में लास्ट 2 इयर्स में आईटी सेक्टर में सारे कंपनीज़ के ऊपर फॉल दिखा था, और सारे कंपनीज़ ने रिकवरी भी कर चुके हैं। जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, एसएल टेक, टेक महिंद्रा, हर कोई कंपनी को देख लेना। हर कंपनीज़ के ऊपर बिग फॉल हुआ था, उसको रिकवरी भी कर चुके हैं। और इस कंपनी की भी सेम टू सेम हालत है। फॉल हुआ था, एक कप बन चुके थे, और उसके बाद एक हैंडल बटन क्रिएट हुआ। तो आप कहेंगे सर इस कप विद हैंडल बटन्स बनने के बाद क्या आपको कोई एंट्री मिला है? अभी तक तो नहीं मिला। क्योंकि जो लेवल था 5871 का लेवल, इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करे तभी एंट्री बन सकते हैं। तो तभी एंट्री बन सकते हैं अगर यहाँ से कंपनी फिर से बाउंस बैक करे, तो यहाँ पे बड़ा एक धमाका हो सकता है। जो टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ करीबन 8,814 रुपीज़ के आसपास। तो कुछ लेवल्स को हमेशा आपको मार्किंग करके रखना है। जब भी आपको पोजीशन मिले, जब भी आपको अच्छे सिचुएशन मिले, तो उसके ऊपर आपको ज़रूर फोकस होना चाहिए। तो मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लेने वाला हूँ, जब ब्रेकआउट होगा, और वो भी लेवल कौन सा? वो लेवल निकल कर है 5894 का लेवल। तो इस लेवल को मैं याद रख के चल रहा हूँ। इस लेवल को जब ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन करेगा, तो मेरे लिए एक बेस्ट एंट्री पॉइंट मिल जाएगा। तो सारे पॉइंट्स को मैं आपके सामने रख चुका हूँ, और एलटीटीएस के ऊपर मेरा व्यू पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि मुझे 2 पॉइंट्स अच्छा लगा। पहली बात, म्यूचुअल फंड ने भी माल बाइंग करना शुरू कर चुके हैं, और एफआईएस भी धमाका बाइंग कर रहा है। ये एफआईएस के पास सिर्फ 1% का होल्डिंग था, आज बढ़ के 7.5% हो चुके हैं। 7 गुना होल्डिंग को बढ़ा चुके हैं। तो ये सारे पॉइंट्स के कारण इसके बेसिस में मैं पॉजिटिव हूँ। आपके क्या व्यू है जरूर कमेंट्स करके बताना।
तो नेक्स्ट एंड लास्ट जो कंपनी उसका नाम है मोसेक्स ओवरसीज लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर जल्द से जल्द आपको 3:1 रेशियो का यहाँ पे बोनस मिलने वाला है। मतलब यहाँ पे बोनस आपको बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है क्योंकि कंपनी के ऊपर एक ट्रेंडिंग देखने को मिला है। तो जब भी बोनस का अनाउंसमेंट होने वाला है उससे पहले ही एक ट्रेंडिंग होता है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से व्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा और इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए क्योंकि कंपनी 1:3 रेशियो के यहाँ पे बोनस इशू करने वाला है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं ज़रूर इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू।